माय नेम इज़ रोहित कुमार एंड वेलकम ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। सो आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि किस तरीके से अपने नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट में हम डार्क मोड को ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से चीज़ें फीचर्स हम ऐड कर सकते हैं अपने किसी भी नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट में। बहुत ही ईजी वे में समझेंगे। बहुत टाइम होता है ना कि हम बहुत सारे वीडियोज़ देख लेते हैं बट हमें समझ ही नहीं आता कि एक्चुअली में किस तरीके से वर्क हो रहा है, ये एक्चुअली में वर्क कैसे होगा। कभी कभी बहुत सारे एरर आ जाते हैं एग्जैक्ट कोड लिखने के बाद भी। तो आज हम सिर्फ ये नहीं करेंगे कि कॉपी कैट वाला काम नहीं करेंगे, हम एक्चुअली में समझेंगे कि जो चीज़ हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। और ये वीडियो तुम्हारे लिए लास्ट होगा कि इसके बाद तुम्हें डार्क मोड बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और अपने जितने भी नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट हैं ईजिली उसमें तुम उसको ऐड कर सकते हो। सो आई होप समझ में आ गया चीज़ें, क्या आउटपुट हमारा आएगा, सब समझ में आ गया। अगर वीडियो देखने के बाद तुम्हें लगता है कि एक्चुअली में इसने हेल्प किया है, सो क्या करना है, वीडियो पर नए हो तो वीडियो करना लाइक, और चैनल पे भी नए हो तो चैनल कर लेना सब्सक्राइब। ऐसे बहुत सारे वीडियोस तुम्हें इस चैनल पे मिल जाएंगे। सो चलते हैं अपने वीएस कोड में। जैसे वीएस कोड में जाते हो तो देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मैंने नेक्स्ट.जेएस का एक सिंपल सा जो स्टार्टिंग में जो हम बनाते हैं ना नेक्स्ट.जेएस का npm जो आई नेक्स्ट टैप करके करते हैं वो इंस्टॉल कर रखा है। यहाँ पर मैं अगर तुम्हें दिखा दूँ तो npm रन डेव करके मैं इसका डेवलपमेंट स्टार्ट करता हूँ तो तुम देखोगे कि बेसिक एक क्या है, नेक्स्ट.जेएस का मैंने ऐप बना रखा है जिसमें हम डार्क मोड को ऐड करेंगे। सो ये रहा यूआरएल, इस यूआरएल पे चल लेते हैं एक बार। और जैसे ही इस पे जाओगे तो देखो कंपाइलेशन स्टार्ट हो गया है। जैसे ही कंपाइलेशन होगा तो जो भी इसका आउटपुट है, जो कि एक स्टार्टिंग में जो डेमो होता है ना, जो बना रहता है अपने आप, जो हमें बनाया आ जाता है, वो तुम्हें यहाँ पर दिखेगा, जिसको हटाएंगे और डार्क मोड को हम ऐड करेंगे। अब यहाँ पर आइकन्स के लिए हम रिएक्ट आइकन का यूज़ करेंगे तो चीज़ें समझ में आने वाला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कंपाइल हो गया, यहाँ पर आ गया। अभी इस तरीके का वेबसाइट दिख रहा है, मुझे इसको चेंज करना है तो हम डायरेक्टली क्या जाएंगे एसआरसी डायरेक्टरी में जो ऐप है उसके पेजेस में, और यहाँ पर ये सारी चीज़ हटा के हम नॉर्मली एक आरएफएससी चला देंगे, स्निपेट चला देंगे। सो ये आरएफएससी चला दिया हमने। ठीक है, अब ये तुम्हारे में नहीं अगर आता है आरएफएससी तो सिंपली क्या करना है, तुम्हें एक्सटेंशन में जाके वहाँ पर से रिएक्ट स्निपेट्स को डाउनलोड करना है। देन आफ्टर तुम इस तरीके से कर सकते हो, अदरवाइज तुम मैनुअली भी लिख सकते हो, बट मैनुअली लिखने का कोई दिमाग नहीं है, तुम इससे अच्छा स्निपेट को डाउनलोड कर लेना। चलो, तो यहाँ पर ऑलरेडी ये हमने कर दिया। पेजेस में से सब हटाने के बाद क्या होगा, अब जाके तुम देखोगे तो ये सारी चीज़ हट गए थे जो भी था उसके अंदर, जो ऑलरेडी लिखा हुआ था। अब सिर्फ क्या दिख रहा है, एक पेज लिखा हुआ दिख रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पर ये सारे कोड को हटा के नॉर्मली एक स्निपेट चला दिया। ठीक है, CSS में से ये भी हटा देते हैं क्योंकि अभी हमारे पास कोई कंटेंट नहीं हो तो इसकी ज़रूरत है भी नहीं, इनको हटा देते हैं, जिससे क्या होगा, ये पूरा अच्छे से प्लेन दिखने लगेगा। आई होप इट्स क्लियर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक नैप बार बनाते हैं और आगे का काम करते हैं। चलो, तो एक नैप बार बनाने के लिए एसएससी डायरेक्टरी में एक फोल्डर बनाते हैं, कॉम्पोनेंट। ठीक है, कॉम्पोनेंट नाम का एक फोल्डर बनाइए, कॉम्पोनेंट्स कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आइकन आ जाएगा ना। कॉम्पोनेंट्स हमने बना लिया, कॉम्पोनेंट के अंदर मैं बनाता हूँ नैप बार। तो नैप बार, हमें नैप बार नहीं बनाना, बेसिकली हमें नॉर्मली समझना है, लेकिन हाँ नैप बार में ही हम ऐड करेंगे, इसलिए मैं नैप बार पहले बना के तुम्हें दिखाते रहूँ। तो यहाँ पर नैप बार में भी हम क्या कर लेते हैं, आरएफएससी चला लेते हैं, और यहाँ पर इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, बस ये नैप बार ही रहने देते हैं, और इसको थोड़ा सा टेलविंड का क्लासेस दे देते हैं, तो बीजी कर देते हैं ब्लू। ठीक है, पैडिंग भी दे देते हैं 2 का। तो अभी जाकर अगर तुम देखोगे तो कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि नैप बार को भी हमने लगाया नहीं, इंपोर्ट नहीं किया। तो नैप बार क्या होता है, सभी पेजेस में होता है, इसलिए हम इसको लेआउट में इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर बॉडी के बाद इसको इंपोर्ट कर देते हैं, कहाँ गया रहा, तो यहाँ पर नैप बार को ओपन कर, मतलब इंपोर्ट कर देते हैं, तो हेडर के अंदर इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे नैव बार, देखो जैसे ही मैं नैप बार लिखूँगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर देखो आ गया, कंपोनेंट से आ रहा है। तो यहाँ पर नैप बार को मैंने कर दिया, जैसे ये करूँगा तो साथ में देखो ऊपर इंपोर्ट भी हो गया नैप बार। अब जाके यहाँ पर देखेंगे तो देखो यहाँ पर हमें नैप बार भी दिखेगा, दिख रहा है। अब देखते हैं कि इसके नैप बार को थोड़ा सा डिज़ाइन देते हैं। तो बीजी ब्लू कर रखा है, बट ब्लू में कुछ मैंने वो नंबर नहीं दे रखा, तो 500 दे देते हैं, जिससे क्या होगा, कलर आ जाएगा इसके अंदर। तो अब देखोगे तो क्या है, नैप बार कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, हमें ज़्यादा डिज़ाइन ही नहीं करना, तो नैप बार यहाँ लिखने देते हैं। यहाँ पर हम लगाएंगे डार्क मोड और लाइट मोड करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आइकन हमें चाहिए। अब उससे पहले ना हम प्रोवाइडर बनाते हैं। प्रोवाइडर क्या करेगा, हमारे जो भी ये जो चिल्ड्रेन है ना, लेआउट है, देखो इस लेआउट में, ये जो हम लेआउट होता है, लेआउट में जो चिल्ड्रेन है इसको पूरा कंट्रोल करे रहेगा। मीन्स कि इसके अंदर जो भी चीज़ रहेगा उसको उसके अंदर वो डार्क मोड और लाइट मोड को ऐड करेगा। तो हमें एक प्रोवाइडर बनाना है, जो कि हमें नेक्स्ट थीम नाम का होता है। नेक्स्ट के प्रोजेक्ट में तुम्हें ऑटोमेटिक नेक्स्ट की तरफ से मिलता है नेक्स्ट थीम। उसके प्रोवाइडर का यूज़ करते हुए हम अपने डार्क मोड और लाइट मोड को ऐड करेंगे अपने फोल्डर में। तो हमें पहले नेक्स्ट थीम को डाउनलोड करना पड़ेगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक और टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ और अपने डायरेक्टरी में चले जाता हूँ पहले। तो डार्क मोड में मैं पहुँच गया। देन आफ्टर यहाँ पे क्या कर लेना है, हमें इंस्टॉल करना है npm i नेक्स्ट थीम्स। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गया, एक सेकेंड, npm i नेक्स्ट थीम।
थीम्स, ठीक है। तो जैसे ही इसको इंस्टॉल करेंगे देन आफ्टर हम इसको यूज़ करने लगेंगे। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, तब तक हम क्या कर लेते हैं, हमें एक प्रोवाइडर के लिए एक फोल्डर बनाना, मतलब फाइल बनाना है, तो हम ऐप डायरेक्टरी में वो फाइल बना लेते हैं। नाम क्या रखेंगे, provider.jsx, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, नॉर्मली वही स्निपेट एक और लगाते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है, वापस इस पर चल लेते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिससे कि तुम्हें अच्छे से दिखे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल सा स्निपेट बना लिया है, तो RFC से कर लिया है। यहाँ पे देखो अलग अलग तरीके के स्निपेट्स होते हैं, या तो RFC करो या RFC से भी चलता है। वहाँ पर क्या होता है, यहीं पे इंपोर्ट भी, यहाँ पे डिफ़ॉल्टली क्या हो जाता है, एक्सपोर्ट भी हो जाता है। अब चलो आगे का चीज़ समझते हैं। अब देखो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर ना हम जो अभी हमने डाउनलोड किया था ना नेक्स्ट थीम, वहाँ से हमें एक प्रोवाइडर मिलेगा, थीम प्रोवाइडर। तो उसको कर लेते हैं इंपोर्ट, और इंपोर्ट क्या करना है, थीम प्रोवाइडर। देखो यहाँ पर आ गया ना थीम प्रोवाइडर, कहाँ से, नेक्स्ट थीम से, जो कि हमने अभी डाउनलोड किया था। तो इसको इंपोर्ट कर लेना है, और इंपोर्ट करने के बाद ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर जो डिव है ना, डिव के अंदर उस नेक्स्ट थीम को लेकर आ जाना, मतलब जो थीम प्रोवाइडर है उसको लेकर आना है। तो थीम प्रोवाइडर कर देना है। अब देखो हमें पूरा चिल्ड्रेन को रैप करना है, क्योंकि उसी के अंदर ना चेंज होगा, जो भी चीज़ हम करेंगे उसी के अंदर चेंज होगा। तो चिल्ड्रेन को यहाँ से प्रॉप्स के थ्रू ले लेना है, ठीक है, और इसको इसके बीच में डाल देना है, क्योंकि उसी के अंदर चेंजेस जो भी होगा इसी के अंदर होगा। तो ठीक है, हमने प्रॉप्स में चिल्ड्रन ले लिया है, जिस चिल्ड्रन का मतलब बेसिकली होता है ना कि इस वेबसाइट में जो भी चीज़ें आएंगी, यहाँ पे जो भी चीज़ आएंगे वो आ जाता है चिल्ड्रन के उसमें, प्रॉप्स में, एज अ प्रॉप्स। तो चिल्ड्रन को हमने इसके अंदर रैप कर दिया थीम प्रोवाइडर से। अब थीम प्रोवाइडर में हम कुछ एट्रीब्यूट्स देंगे। पहला क्या एट्रीब्यूट है, पहला है डिफ़ॉल्ट थीम की। डिफ़ॉल्ट थीम क्या हम लेना है, तो हम डिफ़ॉल्ट थीम हम दे सकते हैं कि जो सिस्टम का डिफ़ॉल्ट थीम है ना वही तुम दे लो। सिस्टम में होता है ना, कुछ कुछ में डार्क थीम ही होता है, कुछ में लाइट थीम होता है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट थीम क्या देना है, जो सिस्टम का हो, कि अगर हमारा वेबसाइट कोई ओपन करे तो उसका जो थीम हो ऑटोमेटिक उसके सिस्टम में जो थीम है उससे मैच कर जाए। तो इसलिए हमने डिफ़ॉल्ट थीम के दे दिया सिस्टम, ठीक है। और एट्रीब्यूट में दे देते हैं क्लास, यानी क्लास के हेल्प से हम उसको कंट्रोल करेंगे। अब जैसे यहाँ पे क्लास देते हो, साथ में तुम्हें क्या करना है, टेलविंड के जो कॉन्फ़िग फाइल है ना उसमें जाना है, और यहाँ पर एक हमें ऐड कर लेना है डार्क मोड, प्लगइन के नीचे डार्क मोड। और डार्क मोड में हमें क्या दे देना है कि क्लास के थ्रू हम इसको कंट्रोल करेंगे। क्लियर है, टेलविंड कॉन्फ़िग में। इतना होने के बाद कुछ नहीं करना है, प्रोवाइडर कॉन्फ़िग में जाना, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो चुके हैं। अब हमें जाना है लेआउट में, और लेआउट में क्या करना है, उस प्रोवाइडर को यहाँ पर इंपोर्ट कर देना है। अब इंपोर्ट कैसे करोगे, यहाँ पर जो हमारा HTML है उसके नीचे करो इंपोर्ट प्रोवाइडर। अब देखो जैसे प्रोवाइडर लिखते हो तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है, नहीं भी आता है तो तुम उसको मैनुअली इंपोर्ट कर लेना। आई होप इतना चीज़ तुम्हें पता होगा। तो प्रोवाइडर को हमने इंपोर्ट कर लिया। तो देखो जैसे मैं प्रोवाइडर को इंपोर्ट करता हूँ तो देखो ऊपर यहाँ पर प्रोवाइडर इंपोर्ट हो चुका है ना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये प्रोवाइडर को रैप कर देना है पूरा। तो एक ऊपर रहेगा, दूसरा हम क्या कर देते हैं, नीचे बॉडी के नीचे कर देते हैं। तो देखो ये प्रोवाइडर क्या हो गया, रैप हो गया। अब जाके तुम देखोगे तो देखो यहाँ पर जो हमारे टर्मिनल है उसमें बहुत सारे एरर आने लगेंगे। देखो जैसे हमें थोड़ा सा कंपाइल होगा, आफ्टर कंपाइलेशन इसमें बहुत सारे एरर थ्रो कर देगा। अगर हम जाके अभी देखते भी हैं तो देखो यहाँ पे बहुत सारे एरर थ्रो हो रखा है। क्यों, क्योंकि जो ये प्रोवाइडर है ना ये क्लाइंट साइड में चलता है। तो एक चीज़ और कर ले रहा हूँ, प्रोवाइडर में ही जाकर, कहाँ पर, प्रोवाइडर में ही जाकर हमें ऊपर लिख देना है यूज़ क्लाइंट, यानी क्लाइंट साइड होना चाहिए। तो जैसे क्लाइंट करते हो ये जो भी एरर आ रखा है वो एरर क्या हो जाएगा, भग जाएगा। और एरर भगने के बाद क्या हुआ, देखो यहाँ पर कलर जो था वो कलर आ गया है, लेकिन साथ में कुछ एरर भी आ रहा है। अब ये डार्क मोड क्यों आ रहा है, डार्क मोड इसलिए आ रहा है क्योंकि सिस्टम का जो ऑटोमेटिक जो मोड है वो डार्क, इसलिए ऑटोमेटिक इसने डार्क ले लिया है। अब जाके एरर पे तुम जाके देखते हो तो यहाँ पे एक हाइड्रेशन एरर आएगा जिसको सही करते हैं। अब देखो इसको सही करने के लिए सिंपल बताऊँ क्या है, एक दिक्कत हो रखा है हमारा जो लेआउट में है ना, हमने जो प्रोवाइडर किया है वो बाहर ना करने के बाद जगह बॉडी के अंदर करो, बॉडी के अंदर, यहाँ पर व्यू कर लेते हैं, बॉडी के अंदर ही इसको हमें डाल देना है। तो बॉडी के अंदर हमने यहाँ पे डाल दिया ना, मतलब हेडर के जो हमारा, एक सेकंड दिखा देता हूँ मैं अच्छे से तुम्हें। इस टर्मिनल को फिर से थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। यहाँ पर हमें कहाँ प्रोवाइडर को रखना है, बॉडी के अंदर रखना है। देखो यहाँ पर मैंने कर दिया और यहाँ पर कर दिया। अब जाके तुम देखते हो तो जो भी एरर आ रखा था, इसे मैं रिफ्रेश अगर करूँ तो देखो एरर जो था अब नहीं एरर आएगा, वो उसी कारण से हाइड्रेशन एरर हो जाता है। हाइड्रेशन एरर तब होता है जब मान लो कि जो टैग का मिसमैच हो जाता है ना, तब हाइड्रेशन एरर आता है। तो एक एरर भी तुमने समझ लिया अभी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। देन आफ्टर अब देखो हमने प्रोवाइडर से हमने ये तो दे दी कि उसके डार्क मोड को या फिर लाइट मोड को कंट्रोल करे, लेकिन हमें अब एक बटन भी चाहिए ना जहाँ पे हम क्लिक करके डार्क मोड और लाइट मोड में स्विच कर सके, कि उस पर क्लिक करें तो लाइट मोड में चले जाए, फिर स्विच करें तो डार्क मोड में चले जाए। तो उसके लिए हमें एक बटन बनाना पड़ेगा जो कि हम कॉम्पोनेंट में बनाते हैं। सो आई होप इतना चीज़ क्लियर होगा। अब हम क्या करते हैं, कॉम्पोनेंट में एक और फाइल बनाते हैं
जिसमें हम बटन रखेंगे जिस पे क्लिक करके हम डार्क मोड और लाइट मोड में कन्वर्ट हो सकते हैं। सो यहाँ पर हम डाल देते हैं डार्क मोड स्विच, कुछ भी नाम डाल सकते हो, नाम पे कोई नहीं रखा हुआ है। तो JSX में भी कर लेते हैं। देन आफ्टर हम क्या कर लेते हैं, RFC इसमें भी चला देते हैं। जैसे ही RFC चलाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। और इसको ना, अब ये देखो RFC चला दिया, अब इसको मैं क्या करना है, नैप बार में दिखाना है ना कि यहाँ पर आए, यहाँ पर आए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम इंपोर्ट कर देते हैं अपने नैप बार में। तो नैप बार में जाके हम क्या करते हैं, इसको इंपोर्ट कर देते हैं। सो यहाँ पर नैप बार है हमारा, और नैप बार ओपन हो जाए भाई। अच्छा ओपन हो रखा है नैप बार। नैप बार में चलते हैं और देखो यहाँ पे क्या है, ये जो नैप बार है ना, इसी के अंदर हम एक ये जो डिव में कर देते हैं। देखो क्या हम करते हैं, क्या एक डिव के अंदर ये सब चीज़ डालते हैं। डिव के अंदर इन दोनों चीज़ को डाल देते हैं, ठीक है। अब इसी के अंदर हम क्या कर देते हैं, जो हमारा ये जो स्विच वाला था ना, उसको भी लेकर जाते हैं। तो डार्क मोड स्विच, ये देखो ये रहा, इसको इंपोर्ट कर लिया मैंने ऑटोमेटिक। यहाँ पे देखो इंपोर्ट हो चुका है। अब जाके यहाँ पर देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पर ब्लंडर हो गया होगा, क्योंकि ये आ गया, क्योंकि हमने अभी तक फ्लैक्स नहीं दिया है। चलो देते हैं। तो ये डिव में हम क्या करते हैं, क्लास नेम देते हैं और इसको फ्लेक्स कर देते हैं और जस्टिफाई बिटवीन कर देते हैं, जिससे क्या होगा, दोनों दो कोने में हो जाएंगे, यानी एक किधर चला जाएगा और एक यहाँ चले जाएगा। क्लियर है। अब हमें यही चाहिए था ना कि इस पर अब क्लिक करें और बाकी का काम होता रहे। ठीक है, जो भी चीज़ हमने चाहा वो अभी हो रहा है। चल लेते हैं वापस डार्क मोड स्विच पे। और यहाँ पे अगर तुम कुछ लगाना चाहते हो, क्लासेस देना चाहते हो, दे सकते हो। डिज़ाइनिंग का पार्ट आ जाएगा। बस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाने पर ना कर्सर पॉइंट वो आ जाए, पॉइंटर, जिससे कि ये जो हमारा कर्सर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो बस ये कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम क्लास दे देते हैं, क्लास नेम और कर्सर पॉइंटर दे देते हैं। बाकी का हमें कुछ ज़रूरत नहीं है, कर्सर पॉइंटर। ठीक है। तो अब जाके हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से खुल जा भाई, ओपन हो जा। देखो तो इस तरीके से कर्सर आ जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हटा के आइकन लगाएंगे यहाँ पर। तो अब हम ना कुछ चीज़ें करते हैं, देखो समझते हैं। ये मैं टर्मिनल को पूरा ही नीचे कर देता हूँ। अब मुझे कुछ आइकन्स चाहिए, तो आइकन मैं कहाँ से लेकर आऊँगा, तो उसके लिए एक लाइब्रेरी है जिसको कहते हैं रिएक्ट आइकन्स। आई होप तुम्हें पता होगा रिएक्ट आइकन क्या है। रिएक्ट का एक लाइब्रेरी है जहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, मल्टीपल आइकन्स तुम्हें मिल जाएंगे। तो यहीं से हम आइकन उठाएंगे। ठीक है। तो रिएक्ट आइकन का हमें यूज़ करना है, तो देन आफ्टर हमें आइकन को यूज़ करने से पहले क्या करना पड़ेगा, इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, जाते हैं और इसको इंस्टॉल करते हैं। सो यहाँ पर हम करते हैं npm i रिएक्ट आइकन्स, जैसे कि हम उसके आइकन सारे यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आइकन होगा उसमें से ना, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो जाएगा। देन आफ्टर हम चलते हैं वापस से रिएक्ट आइकन पे, और यहाँ पर हमें जो भी आइकन चाहिए ना, हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं पहले एक तो चाहिए सन का चाहिए। तो यहाँ पे डार्क मोड जैसे करोगे ना, मतलब बहुत सारे आइकन्स तुम्हें मिल जाएंगे, इसमें से जो भी तुम्हें पसंद है वो ले लो। तो मैं ये चाहता हूँ, तो इसमें मैं क्लिक करूँगा और देखो इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर कोड इसने दे रखा है, इसको कॉपी करो एग्जैक्ट, और यहाँ पर चल के ऊपर इंपोर्ट, गलती हो गया इसको ऊपर चलते हैं और इसको इंपोर्ट कर देते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर मैंने डार्क मोड के लिए तो इंपोर्ट कर दिया है, लाइट मोड के लिए भी एक आइकन इंपोर्ट कर देते हैं। सो ज़्यादा कुछ नहीं है, MD लाइट मोड होगा आई थिंक, अगर मैं गलत ना हूँ तो बस लाइट करते हैं, आ जाएगा ऑटोमेटिक। देखो ये रहा, लाइट मोड के लिए आ गया। इस पर क्लिक करते हैं और इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। जो भी तुम्हें आइकन है, इसमें देखो बहुत सारे आइकन है, या फिर रहने दो, ये वाला आइकन लेते हैं। बहुत सारे आइकन है, तुम्हें जो भी आइकन तुम्हें कंफर्टेबल हो ना, जिसमें तुम्हें अच्छा लगता है, वो आइकन को तुम्हें यहाँ से क्या करना है, तुम्हें डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेना है। और ठीक है, अब इसको यूज़ करते हैं। अभी आइकन हमने इंपोर्ट कर दिया ना, हम इसको लगाएंगे, बट उससे पहले ना हम कुछ चीज़ें, अब कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ जावास्क्रिप्ट के कोड लगाने पड़ेंगे। देन आफ्टर हम इनको यूज़ कर सकते हैं। देखो आई होप तुम्हें ना माउंट का मतलब पता होगा। माउंट का मतलब क्या होता है ना, कि ये वेबसाइट पूरा रेंडर हो जाए, देन आफ्टर हमारे डार्क मोड और लाइट मोड का काम हो। मतलब पहले ये डार्क मोड और लाइट मोड ना आ जाए। अब देखो मान लो कि वेबसाइट रेंडर हुआ नहीं, हमारे पेज रेंडर हुआ नहीं, और उससे पहले तुम डार्क मोड और लाइट मोड को यूज़ करना चाहते हो, तो नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या होता है, माउंट और अनमाउंट होता है। माउंट का मतलब होता है कि जब ये पूरा वेबसाइट जो है पेज दिखने लगे, देन आफ्टर ये जो डार्क मोड और लाइट मोड वाला काम हो ना, वो हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये माउंट और अनमाउंट को कंट्रोल करना पड़ेगा, जो कि यूज़ इफेक्ट करता है। यूज़ इफेक्ट के अंदर जो भी तुम कोड रखते हो ना, वो कब एग्जीक्यूट होता है, जब हमारा वेबसाइट माउंट हो जाता है। सिंपली समझाता हूँ मैं तुम्हें। देखो सिंपली मतलब होता है ना इसका, कि मैं इसे समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर मैं अभी तुम्हें यहाँ पे मान लो कि कुछ चीज़ लगाना चाहता हूँ, जैसे मैं करता हूँ console.log रोहित करता हूँ। ठीक है। तो ये कब एग्जीक्यूट होगा, कोड आए, मतलब जो भी कोड होगा यहाँ पर आएगा, पहले इसको दिखेगा, फिर इसको दिखेगा, फिर इसको दिखेगा, फिर डायरेक्टली इसको कर देगा, मतलब स्टार्ट कर देगा। लेकिन हम चाहते हैं ना कि ये ना दिखे, मतलब ये पहले एग्जीक्यूट ना हो। पहले क्या हो, पूरे जो वेबसाइट है ना, पूरा ये जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाए। जैसे ही ये एग्जीक्यूट पूरा हो जाए, उसके बाद
ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो, यानी ये यहाँ पर एग्जीक्यूट ना होकर पहले सब हो जाए, देन आफ्टर इसको एग्जीक्यूट किया जाए, तो वो होता है कि पूरा वेबसाइट यहाँ पर पहुँच गया, देन आफ्टर वाला फंक्शन हो रहा है। तो इसी को माउंट और अनमाउंट कहते हैं। अगर तुम इस पर पर्टिकुलर वीडियो चाहते हो तो मैं भी बना दूंगा, बट आई होप तुम्हें कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। और इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूज़ इफेक्ट। यूज़ इफेक्ट क्या रहता है, ये एक रिएक्ट का हुक है जिसके अंदर जो भी हम कोड लिखते हैं वो तब एग्जीक्यूट होता है जब पूरा वेबसाइट हमारे यहाँ पर आ चुका है, पूरे वेबसाइट का पूरा पेज यहाँ पर आ चुका है, देन आफ्टर उसके अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट होता है। आई होप एक आइडिया मिल गया होगा, मैं समझाऊंगा और अच्छे से। इस कंसोल को हटाओ। चलो अब हम क्या करते हैं, यूज स्टेट बनाते हैं। तो कॉन्स्ट और यूज स्टेट बनाते हैं क्या, पहले यूज थीम ले लेते हैं, थीम, जिससे पता चले ना कि हमारे अभी जो वेबसाइट है उसका थीम क्या है। अभी तो देखो यहाँ पे डार्क मोड है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मोड है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक और हुक यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं इंपोर्ट यूज थीम। यूज थीम क्या करेगा, ये हमें बताएगा कि एक्चुअली में अभी हमारे पास है, मतलब जो हमारा वेबसाइट है उसमें कौन सा मोड चल रहा है। तो तुम देखोगे यहाँ पर यूज थीम इंपोर्ट हो चुका है, अब इंपोर्ट हो ही गया है। तो कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं, तो बनाते हैं यहाँ पे। तो कॉन्स्ट पहला बना लेते हैं थीम, दूसरा सेट थीम, ये गलती हो गया, थीम, अबे यार, थीम, सेट थीम, और फिर यहाँ पर सिस्टम थीम कर लेते हैं, एक सिस्टम थीम। ठीक है, और इसको कहाँ से लेकर आ जाते हैं, यूज थीम की हेल्प से। आई होप ये चीज़ सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कुड नॉट फाइंड द सेट थीम, डिड यू मीन यूज थीम, अरे नहीं यार। ठीक है, अच्छा एक कॉन्स्ट का स्पेलिंग गलत था। ठीक है, देखो जैसे मैंने किया, ये बन चुका है यूज थीम की हेल्प से। तो यूज थीम में बताएगा कि अभी करंटली कौन सा मोड चल रहा है। अगर तुम्हें इसे देखना है तो तुम क्या करोगे, अगर तुम यहाँ पे करते हो कंसोल लॉग और यहाँ पर थीम को बस कर लेते हो, तो देखो क्या होगा। अब जाके अगर तुम अपने वेबसाइट में थीम को देखते हो, ये क्या हो गया। अच्छा एक चीज़ और है, हम हुक यूज़ कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमें यूज़ क्लाइंट भी लगाना पड़ेगा क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं हुक का, तो यूज़ क्लाइंट। अब जाके तुम देखोगे तो देखो अच्छे से एग्जीक्यूट होगा सब चीज़, तुम देखोगे यहाँ पर। इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, सो रिफ्रेश हो जाए भाई। कुछ एरर तो नहीं आ रहा ना यहाँ पे। टर्मिनल में और ओपन कर लेते हैं, टर्मिनल ओपन हो जाए भाई। ठीक है, चल रहा है। यहाँ पर कंट्रोल सी करते हैं। अभी देखो एक चीज़ और ऐसे देखो बता दिया ना, डार्क थीम है। अभी क्या है, डार्क थीम। ये कहाँ से आया, ये कंसोल हमने किया उसकी हेल्प से। तो यानी बेसिकली क्या करेगा, ये हमें बताएगा कि अभी करंटली कौन सा थीम चल रहा है हमारे वेबसाइट पे। सो आई होप ये चीज़ भी क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब इनका यूज़ हम करेंगे। क्या करेंगे, इनका यूज़ करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हमें पता हो कि हमें अभी करंटली कौन सा थीम चल रहा है। तो कॉन्स्ट करंट थीम, ये वेरिएबल में क्या होगा, हमें पता चलेगा कि अभी करंटली कौन सा थीम चल रहा है। वो कैसे पता होगा, देखो वहाँ पर थोड़ा सा हम कंडीशन लगाएंगे। हम कहेंगे कि अगर जो हमारा थीम है, ये थीम ही हमें बता रहा था ना कि अभी करंटली कौन सा थीम चल रहा है। इसमें एक कंडीशन हम लगा रहे हैं कि अगर थीम जो है हमारा वो इक्वल हो सिस्टम के, यानी जो हमने सिस्टम स्टार्टिंग में दिया था अगर उस सिस्टम के इक्वल हो, तब जो कोड हो, हम टर्शरी ऑपरेटर लगा रहे हैं कि अगर तब हो तो सिस्टम थीम को भेजें, कि अगर हमारा जो एक्चुअल थीम है भी वो सिस्टम की इक्वल है तो सिस्टम थीम को भेजे। अच्छा यहाँ पर गलती हो गया, क्वेश्चन मार्क लगेगा। और अगर ना हो तो वापस थीम को भेज दे। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल है हमें क्या बता देगा कि अभी करंटली हमारे वेबसाइट पे कौन सा थीम है, वो हमें पता करने का काम ये करेगा। हमने क्या कहा कि जो हमारा थीम है अभी का, अगर वो सिस्टम के बराबर है तो सिस्टम थीम को भेज, अदरवाइज मेरे एक्चुअल थीम को भेज। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कुछ और भी चीज़ करना है, जो कि तुम्हें मैंने बताया था कि माउंट और अनमाउंट। माउंट और अनमाउंट क्या था कि हमें जो ये जो कोड भेजना है ना, ये जो डार्क मोड और लाइट मोड भेजना है, वो तब एग्जीक्यूट करना है जब हमारा पूरा वेबसाइट रेंडर हो जाए, देन आफ्टर वो काम करे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, माउंट और अनमाउंट के लिए हम एक और यूज स्टेट से वेरिएबल्स बना लेते हैं। तो काउंस्ट माउंट माउंटेड और सेट माउंटेड कर देते हैं। ठीक है, और इसको अभी दे देते हैं फॉल्स, कि अभी ये माउंट नहीं हो रखा है, कि अभी ये माउंट नहीं हो रखा है। यानी अभी स्टार्टिंग में जब आए ना कोड यहाँ पर, तो बोला जाएगा कि नहीं यार अभी ये माउंट नहीं हो रखा है। ये कब ट्रू हो, इसके अंदर यूज़ इफेक्ट लगा देते हैं। यूज़ इफेक्ट कब एग्जीक्यूट होता है, वो यूज़ इफेक्ट कब एग्जीक्यूट होगा मैं समझाता हूँ। देखो यूज़ इफेक्ट पहले लगा लेते हैं। देखो आई होप यूज़ इफेक्ट में कुछ गलत हो गया, यहाँ पर हटाते हैं इसको, यूज़ इफेक्ट। ठीक है, अरे यार क्या दिक्कत है,
हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ देखो अब चल रहा है। अब देखो क्या है, ये यूज़ इफेक्ट ना तभी एग्जीक्यूट होगा जब पूरे वेबसाइट का जो सारा कोड है ना सब एग्जीक्यूट हो जाए। ये जो सारा कोड है वो सब एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पर एम्प्टी दे देते हैं जिससे कि ये जो इसके अंदर का जो कोड हो ना सिर्फ एक ही बार रेंडर हो, ठीक है। और इसे यूज़ इफेक्ट के अंदर हम क्या कर देते हैं, ये सेट अमाउंट को ट्रू कर देते हैं कि ट्रू कब हो, जब सारा वेबसाइट हो जाए, मतलब पूरा वेबसाइट जो है हमारा वो हमारे पेज इस पे आ जाए, देन आफ्टर ही वो माउंट हो जो ट्रू हो जाए। तो देखो यहाँ पर अब रिफ्रेश करते हैं तो क्या होगा, आई होप एरर थ्रो कर रहा है। अच्छा यूज़ इफेक्ट यहाँ पे मैंने कर दिया, मैं भी दिमाग से भरपूर हूँ। यहाँ करना है यूज़ स्टेट, यूज़ स्टेट, तो अब ये एरर भी चला जाएगा, ठीक है। अब अगर तुम देखोगे तो देखो इस तरीके से हो रहा है। इससे हमने थीम पता किया, इससे हम पता कर रहे हैं कि माउंट हो चुका है या नहीं माउंट हो चुका है। और यहाँ यूज़ इफेक्ट के अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे वो तब एग्जीक्यूट होता है जब हमारा पूरा वेबसाइट रेंडर हो चुका हो। तो यहाँ पर सब चीज़ हो गई ना, अब हमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। अब डायरेक्टली हम इस डिव में जाते हैं और यहाँ पर हम कुछ चीज़ें लगाते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ पर जो हमारा ये आइकन हो, ये जो आइकन था ना ऊपर, ये जो हमने 2 आइकन लेकर आए थे, ये तब एग्जीक्यूट हो जब क्या हो, देखो पहले तो माउंट हो रखा हो, हमारा जो वेबसाइट हो क्या हो रखा है, माउंट हो रखा है। साथ ही में जो हमारा करंट थीम हो, अगर वो इक्वल है किसके, डार्क मोड के, तो क्या करें, अगर डार्क मोड के इक्वल है तो, अगर देखो डार्क मोड है तो उसको लाइट मोड बदलना पड़ेगा ना, तो पहले क्या भेजना पड़ेगा, लाइट मोड भेजना पड़ेगा, ठीक है। यानी अगर डार्क मोड एक्चुअली में वेबसाइट है तो उसको पहले लाइट मोड भेजो, और अगर लाइट मोड नहीं है तो क्या भेजो, डार्क मोड भेजो। सिंपली बताऊँ क्या है, देखो अभी डार्क मोड है तो मुझे यहाँ पर बटन किस चीज़ का दिखाना होगा, मुझे बटन दिखाना पड़ेगा लाइट का। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो देखो लाइट का बटन आ गया ना यहाँ पर, लाइट मोड का। लेकिन अगर लाइट का हो तो क्या चाहिए, हमें डार्क का चाहिए, यानी वो जो चंदा मामा जैसा था ना वो चाहिए था। यही मैंने इस कंडीशनर में लगाया, तुम देख सकते हो इसको कि माउंटेड हो, माउंटेड मतलब तभी एग्जीक्यूट हो जब हमारा वेबसाइट पूरा रेंडर हो गया तभी हो। तभी तुम देख रहे होगे कि यहाँ पर थोड़ा सा देर के बाद आया था ये, देखो थोड़ा सा देर के बाद आएगा क्योंकि पहले पूरा पेज रेंडर हो जाएगा, देन आफ्टर ही आएगा। और क्या हो, कंडीशन क्या लगाया मैंने कि माउंट हो रखा हो, और करंट थीम अगर हमारा डार्क है, कि अभी हमारा वेबसाइट डार्क मोड में एक्चुअली में है, तो वहाँ पर सन वाला आइकन भेज, और अगर नहीं है तो जो मून वाला है वो आइकन भेजो, ठीक है। इतना तो हो गया। बट अब हमें क्या करना है, हमें इसमें ऑन क्लिक भी तो फंक्शन लगाना है ना, ऑन क्लिक, कि इस पर क्लिक करे तो लाइट मोड में कन्वर्ट हो जाए, इस पर क्लिक करे तो लाइट मोड में कन्वर्ट हो जाए, फिर डार्क मोड में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक आएंगे, ऑन क्लिक करते हैं तो ऑन क्लिक, देखो ऑन क्लिक में हम क्या कहते हैं कि जब इस पर क्लिक किया जाए तो जो हमारा, इस पर फंक्शन लगा लेते हैं कि जब जो हमारा सेट थीम है वो, अब देखो एक चीज़ समझाता हूँ तुम्हें मैं, अगर ये लाइट मोड आया है, अगर यहाँ पे लाइट का आइकन आया है, इसका मतलब क्या है कि इस पर क्लिक करने के बाद डार्क में कन्वर्ट हो, मतलब लाइट में कन्वर्ट हो। तो ये सेट थीम के अंदर हम क्या दे देंगे, लाइट दे देंगे, कि इस पर कोई भी क्लिक करे, सन वाला आइकन पे क्लिक करे तो लाइट मोड में कन्वर्ट हो जाए। और डार्क वाले में लगाते हैं कि ऑन क्लिक, कि डार्क वाले पे जब क्लिक करा जाए तो सेट थीम को फिर से बुलाया जाए, सेट अमाउंट को नहीं, सेट थीम को फिर से बुलाया जाए, और इस पर क्या भेज दिया जाए, डार्क भेज दिया जाए। यानी लाइट वाले पे क्लिक किया, देखो लाइट वाले पे क्लिक किया जाए, लाइट वाले पे क्लिक किया जाए तो लाइट मोड भेजे, डार्क वाले पे क्लिक किया जाए तो डार्क मोड भेजे। और अब तुम जाते हो यहाँ पर और रिफ्रेश करते हो तो देखो यहाँ पर आइकन आएगा, आ गया। अब इस पर क्लिक करते हो तो देखो डार्क मोड और लाइट मोड के बीच में तुम कन्वर्ट मतलब चेंज स्विच कर सकते हो। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हुआ है। एक बार अगर तुम्हें मैं ओवरव्यू दूँ तो मैंने क्या किया, पहले मैंने प्रोवाइडर बनाया जिसमें मैंने नेक्स्ट थीम को डाउनलोड किया, ठीक है, और इसको मैंने लेआउट के अंदर मैंने रैप कर दिया सभी के अंदर। देन आफ्टर हमने स्विच थीम बनाया, मतलब डार्क मोड के लिए स्विच करने के लिए। यहाँ पर पहले हमने 2 आइकन लेकर आ गए, कहाँ से, रिएक्ट आइकन से। यूज़ स्टेट यूज़ थीम हमने यूज़ किया। यूज़ थीम क्या करता है, हमें बताता है कि एक्चुअली में अभी कौन सा थीम चल रहा है। माउंट और सेट माउंट क्या बताता है कि क्या हमारा वेबसाइट रेंडर हो चुका है या नहीं हो चुका है। यूज़ इफेक्ट के अंदर जो भी चीज़ हम लिखेंगे वो क्या करेगा, वो तब एग्जीक्यूट होगा जब हमारा वेबसाइट पूरा रेंडर हो चुका हो। तो देन आफ्टर हमने कॉन्स्ट की हेल्प से हमने पता मतलब एक वेरिएबल बनाया जैसे कि हमें पता चले कि अभी कौन सा थीम चल रहा है, क्योंकि अगर हमें पता होगा कि अभी कौन सा थीम है तभी तो हम कन्वर्ट कर पाएंगे। और देन आफ्टर यहाँ पे एक कंडीशन लगाकर हमने आइकन दे दिया और ये सारा एग्जीक्यूट हो रहा है। अब हमें क्या करना है, देखो मैं समझा देता हूँ। अगर मान लो कि तुम अब कहीं भी लगाओगे, जैसे पेज में ही लगाते हो, तो तुम्हें मान लो कि तुम्हें डार्क मोड में इसका कलर, देखो डार्क मोड में इसका कलर ब्लैक है, और सॉरी लाइट मोड में ब्लैक है और डार्क मोड में वाइट हो जा रहा है, लेकिन तुम्हें मान लो कोई और कलर चाहिए, तो तुम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हो, क्लास नेम में जाओगे और अगर तुम डायरेक्टली लिखते हो टेक्स्ट
रेड 400, तो ये 500 मान लो। तो इसमें क्या होगा कि लाइट मोड में इसका कलर क्या होगा, देखो लाइट मोड में इसका कलर क्या होगा, रेड, और अभी डार्क मोड में भी रेड ही होगा क्योंकि अब तुमने डार्क मोड को एक स्पेसिफाई नहीं किया है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि लाइट मोड में तो रेड रहे लेकिन डार्क मोड जैसे ही जाए तो डार्क मोड कैसे लगाना, और यहाँ पर तुम उसका दूसरा कलर दे सकते हो, ऐसे ही बाकी में भी कर सकते हो। ग्रीन 600, तो क्या होगा, लाइट मोड में रेड कलर का और डार्क मोड में ग्रीन हो जाएगा। चेक करना है तो देखो तुम्हें दिख रहा है डार्क मोड में ग्रीन, लाइट मोड में रेड। तो इस तरीके से तुम अब यूज़ कर सकते हो इस डार्क मोड का। आई होप ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस तुम्हें मिलते रहेंगे चैनल पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।